मछली पालन किसे कहते हैं? क्या सिर्फ इसे कहते हैं कि आपके पास एक तालाब है, उस तालाब में बरसात का पानी भर गया जुलाई महीने में, 1-2 महीने बाद ढूंढते ढूंढते कहीं से कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे नहीं, जितना आपको बच्चे डालना चाहिए उससे 5 गुना 6 गुना बच्चे डाल दिए, 6 महीने बाद आप हार्वेस्टिंग कर लिए। साइज कोई मतलब नहीं रखता आपके लिए, समय कोई मतलब नहीं रखता। 6 महीने बाद अगर 250 ग्राम की मछलियाँ हैं, फिर आप 6 महीने इंतज़ार कर लिए, फिर 6 महीने के बाद गए तो 350 ग्राम की मछली आप निकाल करके लाए। शायद आपको समझ में यही आता है कि हम इसी को मछली पालन कहते हैं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से कुछ नए नए जानकारियाँ देने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे मछली पालन का व्यवसाय आपका सफल हो जाए, आपको नुकसान नहीं हो। हम आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे वीडियो में आप देखते होंगे, अनेकों तरह का ख्वाब आपको दिखाया जाता है कि इतने महीने में आप इतना कमा लेंगे। कोई सरकारी नौकरी छोड़ करके आता है और करोड़ों रुपया सालाना कमाने लगता है। इस तरह का भी बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाता होगा, परंतु आप वैसा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वास्तव में हैं जो सरकारी नौकरी छोड़ करके आते हैं और सरकारी नौकरी में जो आमदनी उनको हो रहा था उससे कई गुना ज़्यादा इस प्रोफेशन में, इस व्यवसाय में वे कमा रहे हैं। परंतु उसके लिए आपको माइन्यूटली बड़े ध्यानपूर्वक मछली पालन करना होगा। सिर्फ यह नहीं समझना होगा कि हम एक तालाब अपने प्लॉट में बनवा लेते हैं या फिर सरकारी तालाब हम ले लेते हैं किराए पर, या प्राइवेट तालाब ही किराए पर ले लेते हैं। बरसात के दिनों में, जुलाई अगस्त के महीनों में या फिर जून में ही पानी भर जाए, कहीं से बच्चे ला करके उसमें डाल दें और घर पे जाके सो जाए आराम से। 6 महीने बाद जाएं और मछलियाँ निकाल करके ले आएँ, तो आप बेकार इस व्यवसाय में पड़े हुए हैं। अगर आप मछली पालन को इस तरह का व्यवसाय समझ रखे हैं तो यह कतई भी इस तरह का व्यवसाय नहीं है। आपको एक हम सजेशन पहले यह देना चाहेंगे कि कोई भी व्यवसाय करने के लिए, अगर यह आपका ख़ानदानी व्यवसाय नहीं है, यानी आपके पिताजी अगर यह कर रहे थे, आपके दादाजी कर रहे थे, तब तो कुछ हद तक ठीक है, उनसे आपको गाइड मिलेगा। लेकिन तब जब आपके दादाजी कर रहे थे उस समय का ज़माना दूसरा था, आज ज़माना दूसरा है। उस समय ट्रेडिशनल पालन होता था, मछलियाँ इधर उधर से बह करके आपके तालाब में आ जाती थी और जो भी निकलता था बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हुआ करता था उस समय। लेकिन चूँकि आप नौकरी छोड़ करके आने वाले हैं या फिर इसमें आप दूसरा काम छोड़ करके कुछ कमाने के नियत से, कुछ कमाने के लालसा से, उम्मीद से इस व्यवसाय में, इस प्रोफेशन में अगर आप कदम डालना चाहते हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा। बगैर ट्रेनिंग लिए हुए इतना भी आसान मछली पालन नहीं है जो आप सफल हो जाएंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद भी 2 साल 3 साल आपको अपना एक्सपीरियंस प्राप्त करने में लगेगा, तब आप कहीं सफल होंगे। मछली पालन करने वाले जो सफल हैं वे अपने तालाब के पानी को देख करके समझ लेते हैं कि उनके तालाब में मछलियाँ बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। उनके तालाब में जो पल रही मछलियों के लिए फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन यानी प्राकृतिक भोजन मौजूद है या नहीं है। इन सारे चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने फिशरीज डिपार्टमेंट में जा कर के ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जिस ज़िले से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप पता करेंगे आपके ज़िले में फिशरी डिपार्टमेंट का यानी मत्स्य संसाधन विभाग का ऑफिस होगा। वहां आप जाएंगे, मात्र 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा करके आपको हफ्ते भर के 10 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, तब आपको जानकारी मिलेगी। परंतु बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिलता है, जो लोग हमसे बच्चा मंगवाते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मेडिसिन भी मंगवाते रहते हैं, दाना भी मंगवाते रहते हैं। मेरा तीनों काम होता है। बच्चे का काम कोलकाता नेहाटी में होता है। चूँकि हम हाजीपुर के रहने वाले हैं, ज़्यादातर समय हम बिहार हाजीपुर में गुजारते हैं। यहाँ हमारा जेके फिश फीड का काम होता है, यहाँ हमारा मेडिसिन का काम होता है। अनेकों लोग हमारे यहाँ आते रहते हैं, सजेशन लेते रहते हैं, जो आसपास वाले लोग हैं, ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं। ऑनलाइन भी हम खुद भी ट्रेनिंग दिलाते हैं। अगर आपको भी ट्रेनिंग चाहिए, मछली के बच्चे चाहिए, मेडिसिन चाहिए, जेके फिश फीड चाहिए, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे बच्चे मंगा सकते हैं, दवा मंगा सकते हैं
और जेके फीड मंगवा सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, अभी मानसून सीज़न आने में लगभग 15 से 20 दिन, महीना दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेट है, समय लगने वाला है। प्री मानसून का बरसात अपने देश में कहीं कहीं हो रहा है। 2-4 लोगों का कॉल आ गया बिहार से, यूपी से। उनकी सारी मछलियाँ जब बादल लगती है तो तालाब के ऊपर आ जाती है। बहुत सारे लोग तो यह भी बताए कि हमारी मछलियाँ मर गई। अनेक तरह की बीमारी भी लगते रहता है आपके तालाब में पल रही मछलियों को। तो ट्रेनिंग हम लेने के लिए इसीलिए सजेशन देते हैं। पानी देख करके आपको समझना पड़ेगा आपके तालाब के पानी में प्लैंकटन है कि नहीं है, प्राकृतिक भोजन है कि नहीं है, आपको जाल चलवा करके देखना पड़ेगा। दूसरा कि आपके तालाब में अमोनिया तो नहीं बन गया है। तालाब में सुबह सुबह सूर्योदय से पहले, खास करके तब जब आकाश में बादल छाए हों, बरसात का दिन आ रहा है, बादल लगेगा, अगर आपके तालाब में हाई डेंसिटी में बड़ी बड़ी मछलियाँ आपने छोड़ रखा है, अभी हार्वेस्ट नहीं किए हैं, मछलियों का साइज बड़ी है और संख्या भी ज़्यादा है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आपके तालाब में अमोनिया रहेगा, ऑक्सीजन क्रैश होगा, सारी मछलियाँ मरने लगेगी। तो इसके लिए क्या उपाय है, आप जियोलाइट और ऑक्सीजन टैबलेट दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप 10 किलो अपने तालाब पर जियोलाइट रखिए, बहुत महंगा नहीं आता है। ऑक्सीजन टैबलेट 1-आध किलो अवश्य रखिए, यह भी बहुत महंगा नहीं आता है। अगर मान लीजिए कुंटल, 1.5 कुंटल या 50 किलो ही मछली आपकी ऑक्सीजन के शॉर्टेज के लिए मर जाती है, तालाब में अमोनिया के कारण मर जाती है, तो आप 1500 से 2000 के दवा के लिए आप 30,000 40,000 का नुकसान क्यों सहेंगे। तो जियोलाइट आप मंगा करके अवश्य रखिए। ऑक्सीजन टैबलेट, ये 2 इमरजेंसी वाली दवा है। जिनके आसपास दवाइयाँ नहीं मिलती है उनके लिए हम ऑनलाइन आपको भेज देंगे। आप लोग पेमेंट भेजते हैं, हम बाई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक भिजवाने का हरदम प्रयास करते हैं। तो आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, तब इस मुहिम में, मछली पालन में सफल होना है, तब शामिल होइए। सिर्फ तालाब का व्यवस्था कर लेने से, उसमें बच्चे डाल देने से यह काम आपका सफल नहीं हो सकता है। एक चीज़ वीडियो के लास्ट में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी टेम्परेचर कितना हाई है, वर्षा का नाम नहीं है, गर्मी काफ़ी बढ़ा हुआ है, विद्यालय सबको बंद किया गया है, अनेकों बुजुर्ग लोग लू के चपेट में आकर के असामयिक निधन हो गया है उनका। तो एक पौधा आप अवश्य अपने तालाब पर लगाएं, और एक पौधा क्यों, आप 4 पौधे लगाएं। तालाब के चारों कोने पर एक एक पौधा, बड़े बड़े पौधे आप अवश्य लगवाएं। तालाब के मेढ़ पर बीच बीच में आप केले के पौधे अवश्य लगवाएं। उसमें ग्रास कार्प मछली पालन करेंगे, वह केला का पत्ता काफ़ी चाव से खाएगी। दूसरे पौधे बड़े लगाएंगे, वर्षा होने में सहायक होगा। यह काम अवश्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।